सच्ची मित्रता। यूनान की सभ्यता काफी पुरानी है। यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे। एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस में 2 मित्र रहते थे, पिथियस और दामन। दोनों बहादुर और नेक दिल थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन ने अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए 1 दिन का समय मांगा। बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब यह समाचार पिथियस को मिला तो वह दौड़ कर आया। पिथियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था। दामन नियत समय पर नहीं लौटा, इसलिए उस समय के कानून के अनुसार पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। उसने अपने मन में कहा, निश्चय ही दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है या वह बीमार हो गया है, नहीं तो अब तक वह अवश्य पहुंच जाता। ज्यों ही पिथियस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा। उसका पहला घोड़ा पहुंचने से पहले ही थक कर मर गया था। दूसरा घोड़ा खोजने में उसको बहुत समय लग गया। बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिला, जिस पर चढ़कर वह फांसी की जगह ठीक समय पर पहुंच सका। दामन के वापस आ जाने पर पिथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे, जिन्हें वह बेहद प्यार करता था। पिथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों तर्क वितर्क करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्र मुग्ध देखता रहा, फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक ना देखने को मिली, ना ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को मरना नहीं होगा। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे दोस्त बन जाएं। पिथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे दोस्ती कर ली। पिथियस बहुत बहादुर था। उसकी वीरता की अनेक कहानियां हैं। इन दोनों मित्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहें तो अच्छा होगा। मित्रता और चाकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है।